हेलो, नमस्कार भाई और बहनों। स्वागत है आपका अपने त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहेंगे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो था लुम्बिनी में। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ये होता है शाक्य में। और महावीर स्वामी का हुआ था जात्रक में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वर्धमान। और जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम पड़ गया बुद्ध। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में और एक पीपल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचक क्या कहलाता है। तो प्रथम प्रवचक कहलाता है इनका धर्मचक्र प्रवर्तक। और उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तक कहला कि बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। तो ये दिया था सारनाथ में। और इस प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तक है। संबोधि कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति को। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको संबोधि कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और महापरिनिर्वाण कहा गया है मोक्ष को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी इनकी मृत्यु कुशीनगर में। जन्म की देखे तो जन्म हुआ था क्या? लुम्बिनी में। बोध गया में क्या हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक बार प्रवचन दिए थे। सर्वाधिक बार प्रवचन या उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक बार उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ दिए थे? तो दिए थे सारनाथ में सर्वप्रथम दिए। सर्वाधिक दिए श्रावस्ती में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु से संबंधित। लुम्बिनी है तो जन्म से संबंधित। और बोध गया ज्ञान से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? पवित्र तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। और जातक ग्रंथों में जानकारी मिलती है बौद्ध के पूर्व जन्मों की संपूर्ण जानकारी मिलती है जातक ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक में 3 पिटक थे। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है।
तो बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह की गई थी पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। और आनंद देखे तो आनंद का सबसे प्रिय शिष्य था। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे? तो यह था बिंबिसार। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो यह है हर्यक वंश से संबंधित। जैसे अशोक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी माँ प्रजापति गौतमी। यह कौन थी? तो यह महात्मा बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ थी। और माँ बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुषों को बौद्ध की शिक्षा देने का उपदेश था, लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने माँ प्रजापति गौतमी को भी बौद्ध संघ में शामिल किया। अगला क्वेश्चन अपना, बौद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। और जो सारथी था, सारथी का क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना। कमल और सांड क्या है? तो ये कमल और सांड है जीवन का प्रतीक, पीपल वृक्ष ज्ञान का, और पद्म चिन्ह मृत्यु का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी वैशाली में। और वैशाली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। कुल बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? तो ये हुई थी 4। प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कुंडलग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। और ये कब हुई थी? तो यह प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। और इस समय शासक था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसमें शासक कौन थे? तो ये शासक थे अशोक के समय हुई थी। कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और विहारों में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य और विहारों में क्या अंतर है? तो ये होगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार एक निवास स्थान है। तो ये। और अगला है कि विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी है कि चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। डी है कि दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। लेकिन सही उत्तर होगा हमारा कि चैत्य एक पूजा स्थल है जबकि विहार एक निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बौद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो एक साक्य दर्शन से संबंधित थे। और सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की तो अलार कलाम से की थी, शिक्षा ग्रहण की। अगला क्वेश्चन हमारा,
अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो यह था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह आधमतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जातक। जातक में बौद्ध धर्म के विभिन्न जन्मों की कथाएं लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और त्रिपिटक करते हैं विनय पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। और सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम दिए थे इन्होंने सारनाथ में। ये क्वेश्चन आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर उत्तर देना है। और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें देखें हम, तो इनमें आएगी जैसे इसके जीवन से जुड़ी कोई प्रतीक इनकी बात। तो इनमें देखते हैं हाथी प्रतीक है बुद्धि के गर्भ में आने का। अगला है कि कमल है जन्म का प्रतीक। सांड ये यौवन अवस्था का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा का नाम क्या था? तो यह था कंथक। अगला पीपल है, ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। शेर एक समृद्धि का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ। और पद चिन्ह है निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट को जो नए स्टूडेंट जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।